हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी 2.0 पे। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है आपका सिंप्लीफिकेशन रहने वाला है और हम लोग जो सफ़र तय करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पोर्शंस का वो बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 आपका सिंप्लीफिकेशन का रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट रहेगा आपका, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ेंगे वो आपका वी बोर्ड मास के बेस्ड पे रहेगा पहला। और जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड आपका जो रहेगा वो अल्जेब्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। और जो थर्ड जो होगा वो आपका मिसलेनियस पर बेस्ड होगा, मिसलेनियस पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब बोर्ड मास पहला जो हम लोग ए कैटेगरीज में जो पढ़ेंगे वो आपका वी बोर्ड मास होगा सिंप्लीफिकेशन का, और बी कैटेगरीज में जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलजेब्रा, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इस फॉर्मेट पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो अलजेब्रिक फार्मूला पर बेस्ड होगा सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट। और मिसलेनियस जो हो जाएगा आपका, मिसलेनियस जैसे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन, ये आपका मिसलेनियस पर बेस्ड होगा। तो जो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है आपका, हम लोग का वी बोर्ड मास का टॉपिक रहने वाला सिंप्लीफिकेशंस का फर्स्ट पार्ट आपका वी बोर्ड मास पर बेस्ड आज का टॉपिक चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, बोर्ड मास, वी फॉर क्या हो जाएगा, वी फॉर आपका वेनिकुलम भी बोलते हैं इसको हम लोग, एक बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बार ब्रैकेट जिसका जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा, नोटेशन जो होगा इसका, वेनिकुलम का जो नोटेशन होगा इस फॉर्मेट पर रहेगा, कोई नंबर रहेगा मतलब ये 3 -2 और इस पर जो लग जाएगा ये आपका जो नोटेशन रहेगा वो आपका वेनिकुलम का नोटेशन रहेगा। ठीक है, बी फोर आपका ब्रैकेट रहने वाला है, बी फोर आपका ब्रैकेट आपका 3 पार्ट्स में होगा, ब्रैकेट आपका 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ए में आपका स्मॉल ब्रैकेट आपका क्या होगा, इस फॉर्मेट पर होगा। सेकंड आपका जो ब्रैकेट होगा आपका मीडियम, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट जो इस फॉर्मेट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसको हम लोग मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, मझला कोष्टक भी बोलते हैं। ठीक है ना, मझला। ठीक है, और जो थर्ड आपका होगा सी में वो आपका बिग ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट होगा जिसको हम लोग इस फॉर्मेट पर इसका नोटेशन होगा। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट 3 पार्ट्स में हुआ। उसके बाद आता है ऑफ का मतलब क्या होगा, का। ठीक है, ये अपने आप में, ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में एक मल्टीप्लिकेशन का एक रूप है ऑफ, लेकिन छुपाकर। यह एक अपने आप में मल्टीप्लिकेशन का ही रूप है, लेकिन ये कैसे आएगा, छुपा कर आएगा। ये अपना साइन नहीं दिखाएगा, हाइड कर आएगा, छिपा कर आएगा, क्योंकि ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का ही रूप है। ठीक है ना, ऑफ का मतलब। उसके बाद क्या है भाई, डिवाइड, भाग, डिवाइड, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, M4 मल्टीप्लिकेशन,
आपका नोटेशन ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका एडिशन, ये आपका नोटेशन ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अगेन देखिएगा, ये अपने आप में भी क्या है, वेनिकुलम, वी फॉर वेनिकुलम। आज से आप लोग स्टार्ट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मतलब जूनियर क्लास में आप लोग क्या पढ़े होंगे, बोर्ड मास पढ़े होंगे, जो भी हो, ठीक है, लेकिन इसका जो अपना रूप होता है पूरा कंप्लीट फॉर्मेट पर जो होगा वो आपका वी बोर्ड मास होगा। वी फॉर वेनिकुलम, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, नोटेशन जो होता है वो बार होता है। ठीक है ना। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट कितना टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स में हुआ, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों एक मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो रहने वाला है, ये जो ऑफ जो है, ये आपका जो रहने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो छिपाकर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कभी भी आएगा तो छिपाकर आएगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ हम लोग साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं, इसका कुछ हम लोग साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अगर पॉजिटिव को निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पर जो निगेटिव होगा वो डोमिनेट करेगा, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका निगेटिव निकल कर आएगा। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा बात, अगर आपका निगेटिव है उसके बाद पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपका निगेटिव होगा वो डोमिनेट करेगा, तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो आपका निगेटिव निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से अगर हम लोग सेम साइन लेते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस करेंगे तो डोमिनेट भाई यहां पे तो दो ही सेम है, तो जो यहां पर रिजल्ट निकल कर आएगा वो प्लस होगा। ठीक है ना, सेम साइन वाला प्लस लेकर आएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाता है प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस, आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका यहां पर प्लस और यहां पर भी प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, नोट सेम साइन दिखा तो जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सेम साइन आपका, सेम साइन दिखा तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, ये पहला बात। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, दूसरा बात आपका डिफरेंट साइन दिखा तो रिजल्ट आपका निगेटिव निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह साइन कन्वेंशन आप लोग याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो आपका निगेटिव निकल कर आएगा। ठीक है, और निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निगेटिव निकल कर आएगा, और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, प्लस आएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से यानी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पर बात करेंगे, वेनिकुलम। ये नया टॉपिक, मतलब नया टॉपिक नहीं है, मतलब इसको देखने के लिए देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर आता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि -5 और -9, तो आप लोग तो आराम से बोल दीजिएगा सर -14। देखिए यहां पर, ठीक है,
एक साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन लिखाता हूं, ठीक है। यह था आपका प्रोडक्ट रूल का था, जो अभी मैंने मिटाया वो प्रोडक्ट रूल का था, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी साइन कन्वेंशन लिखाता हूं, ठीक है। पहले हम लोग किसका बात बोल रहे हैं, पहले हम लोग बार ब्रैकेट का बात बोल रहे हैं। किसका बात बोल रहे हैं, बार ब्रैकेट का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो इसका सिंबॉलिक नोटेशन होगा वो इस फॉर्मेट पर होगा, ठीक है। तो आप लोग तो बोल दिए कि सर -5 -9 इक्वल्स टू -14 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अगर इसी को अपन ऐसे कर देता है -5 और यहां से आपका -9 और इस पर ये कर देता है, ठीक है, इस पर ये कर देता है। अभी रुक जाइए, अभी इस पर रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग एक साइन कन्वेंशन और लिख लीजिए। साइन कन्वेंशन, ये सेकंड साइन कन्वेंशन है। फर्स्ट वाला वो था, सेकंड वाला ये था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका निगेटिव को प्लस करते हैं पॉजिटिव के साथ, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से कहानी आपका यह बड़ा है, यह बिग है और यह स्मॉल है, छोटा, यह बड़ा नंबर है और यह छोटा नंबर है, तो बड़ा वाला क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा, बड़ा है तो बड़ा ही साइन यहां पर आएगा, जो बड़ा हुआ वही साइन यहां पर आप लिखिएगा। यहां पर बड़ा आपका क्या है, निगेटिव, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका निगेटिव निकल कर आएगा। ये पहला बात, ठीक है। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पॉजिटिव प्लस निगेटिव करते हैं तो यहां भी एक कंडीशन, अगर हम इस बार इसको बड़ा मान लेते हैं बिग और इसको हम लोग स्मॉल मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका पॉजिटिव निकल कर आएगा, ठीक है। तीसरा बार निगेटिव प्लस निगेटिव, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा भाई, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव को निगेटिव से जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। निगेटिव को निगेटिव से जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट जो होगा वो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। 4, अब यहां से पॉजिटिव को अगर हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका पॉजिटिव निकल कर आएगा। तो ये आपका साइन कन्वेंशन, ये सेकंड साइन कन्वेंशन था, और जो फर्स्ट साइन कन्वेंशन था वो आपका मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड ऑन पे था, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बार ब्रैकेट का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बार ब्रैकेट के टाइप का क्वेश्चंस। अगर हम कह देते हैं आपका, अगर हम कहते हैं कि 6 - 4 यानी पहला क्वेश्चन क्या था, तो यही ना था, इस फॉर्मेट पर था, -6 और -4 इसी फॉर्मेट पर था ना। ये पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो आराम से आप क्या कह दीजिएगा कि सर -10 होगा। अब इसी क्वेश्चंस को वेनिकुलम मतलब बार ब्रैकेट के हेल्प से दे दे। किसके हेल्प से दे दे, बार ब्रैकेट के बेस्ड ऑन पे दे दे। -6 -4 और इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस लग गया, तो अब भाई परेशानी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बार ब्रैकेट है, ये जो बार ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बार ब्रैकेट है अपने आप में एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है, अपने आप में एक ब्रैकेट है, ठीक है। जो बार ब्रैकेट है वो अपने आप में एक बार ब्रैकेट है, जिसको हम लोग वेनिकुलम भी बोले थे, ठीक है ना, वेनिकुलम। तो ध्यान दीजिएगा, -6 अपने आप, क्योंकि यहां पे तो बार ब्रैकेट पहुंचा नहीं है, सिर्फ 6 और 4 पर है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, यहां से आप ऐसे कर लीजिए 6 और 4। अब देखिए 6 आपका पॉजिटिव, इस पे मतलब मत रखिए, ये समझिए कभी नहीं है, ठीक है ना, ये आपका नहीं है अभी, क्योंकि ये दोनों पे देखना है, ठीक है। 6 में से 4 गया, कितना होगा भाई, 2, ठीक है, 2 हो गया। अब बाहर कौन बैठा हुआ है, निगेटिव बैठा हुआ है, तो अगर निगेटिव अंदर क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आपसे पूछ दे, सेकंड आपसे यही पूछ दे, ध्यान दीजिएगा। और निगेटिव का भी रूल बताऊंगा, निगेटिव का भी रूल बताऊंगा। अगर आपके पास 9 और +10 रहे और इस पर बार ब्रैकेट दे दे,
तो क्या करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, माइनस आप ब्रैकेट ले लीजिए स्मॉल वाला, 9 और 10 कितना होगा, 9 और 10 19, और जो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका -19। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए निगेटिव साइन का रोल, अब देखिए निगेटिव साइन का रोल अपने आप में क्या है, रोल ऑफ निगेटिव साइन। देखिए रोल ऑफ निगेटिव साइन, रोल ऑफ निगेटिव साइन का ध्यान दीजिएगा। निगेटिव साइन का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, अगर यहां से हम ये बोल दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस डी हो, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी हो, अगर आपका निगेटिव बाहर है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका निगेटिव बाहर है तो अंदर वाला जितना भी नंबर होगा ये निगेटिव क्या बोलेगा भाई कि तुम्हारा हम नक्शा बिगाड़ देंगे, सीधा सीधा समझिएगा। ये निगेटिव वाला क्या कहेगा कि तुम्हारा रंग और रूप बदल देंगे। तो जो अंदर आपका जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है और जो साइन कन्वेंशन के साथ पहले है, वो निगेटिव जब इंटर करेगा, यहां पर क्या है, दरवाजा है यानी गेट है, जब ये गेट ओपन होगा तो इसका रंग और रूप क्या होगा भाई, चेंज कर देगा। क्या करेगा, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। तो चेंज कैसे करेगा, तो देखिए माइनस ए प्लस होगा वो क्या हो जाएगा माइनस, जो प्लस होगा क्या होगा माइनस, और जो माइनस माइनस क्या होगा भाई प्लस हो जाएगा। क्या नहीं बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसी पर दूसरा बात बोल दे, इसी पर आपका दूसरा बात बोल दे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास है b प्लस सी माइनस डी अब प्लस ए है, अब यहां से आपको साइन निगेटिव, मतलब कहने का मतलब आपको यहां से कॉमन लेना है साइन, तो साइन को आप कॉमन लीजिएगा, साइन को आप कॉमन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन को आप कॉमन लीजिएगा तो किस फॉर्मेट पर, माइनस साइन को आपको कॉमन लेना है, तो ध्यान दीजिए माइनस साइन दीजिए। तो जो अंदर ये निगेटिव क्या करता है, अगर घर से यानी ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तभी भी बदल देगा, और इंटर करेगा तभी भी बदल देगा, यानी क्या बदलेगा भाई, इसका साइन बदलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहले से पॉजिटिव है, जो पहले से प्लस वाला है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका क्या है, तो यहां से देखिए डी आपका निकल गया, तो यहां से आपका डी आपका पॉजिटिव होगा, ए आपका क्या है, ए आपका क्या है पॉजिटिव, तो आपका ए निगेटिव हो जाएगा, बी आपका क्या है पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा, सी आपका क्या है पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये इस फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या बोले थे बेसिक से चलेंगे, मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम क्या करेंगे आपको बेसिक से लेकर चलेंगे, बस आप लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखिएगा, ठीक है ना, पूरा बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना, जोड़ घटाव जितना भी होगा पूरा बेसिक से चलेंगे। ये आपका एक अपने आप में क्या है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास का थोड़ा सा एक दिमाग और लिखिएगा यहां से, प्रायोरिटी बोर्ड मास का आपका प्रायोरिटी ऑफ वी बोर्ड मास, प्रायोरिटी ऑफ वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास का जो प्रायोरिटी होगा हमेशा टॉप से कहां जाना है, बॉटम तक जाना है, टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक, यानी हम लोग जितना भी सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ
जो प्रायोरिटी होगा ये आपका टॉप होगा, ये आपका टॉप होगा, और इसका जो प्रायोरिटी होगा ये बॉटम यानी निम्न होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा महत्व आपका वेनिकुलम बार को देना है, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व भी करेंगे तो ब्रैकेट आपका 3 टाइप्स का ब्रैकेट था, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड जो था आपका वो आपका बिग ब्रैकेट था। उसके बाद हम लोग ऑफ अपने आप में भी क्या है, मल्टीप्लाई है, और डिवाइड फिर मास मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो इस प्रायोरिटी को हम लोग फॉलो करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको दिखेगा, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग एक नंबर में कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग नंबर में तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, 10 + 1/2, ठीक है, 10 + 1/2, और यहां से 8 प्लस, तो पहले सीख लीजिए, पहले इस पर हम लोग सीख लेते हैं। अगर यहां पर आपका क्या है 10 होल 1/2, तो 10 + 1/2 मल्टीप्लाई करिए, 10 दूनी के 20, और 20 और 1 21, 21/2, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे रहे 3 1/5 रहे तो क्या करिएगा, 5 3 = 15 यानी 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16/5, ठीक है। और इसी फॉर्मेट पर क्या होगा, 8 दूनी के 16 1 17, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 10 दूनी के 20 1 21/2। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, जब मैं नहीं हड़बड़ाऊंगा तो आपको भी नहीं हड़बड़ाना है, ठीक है। 8 दूनी 16 1 17/2 प्लस ये आपका करली ब्रैकेट 6 - 7। अब स्टॉप रही है, यहां से पहला मैच कौन जीतेगा, ये, क्योंकि प्रायोरिटी टॉप से चलना है, टॉप से कहां तक, निम्न तक, बॉटम तक चलना है। तो 6 में से 4 गया भाई, 6 में से 4, बाहर ये रुका हुआ है, तो 6 में से 4 गया, एकदम दिमाग पर कैलकुलेट करिएगा, 6 में से 4 गया तो भाई 2, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है ना। अब यहां से आपका ब्रैकेट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सेकंड लाइन पे हूबहू उतार दीजिए 21/2, और यहां से कितना रहेगा 17/2 प्लस 6 माइनस ब्रैकेट का बात करेंगे, 7 - 2 5, और बाहर कौन है, क्या बताते हैं कि बाहर आपका खड़ा है माइनस, और अंदर +5, तो ये अंदर वाले क्या कर देगा, अंदर वाले को बदल देगा, तो ये -5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट का कहानी खत्म, और ये कर्ली ब्रैकेट रह गया, ब्रैकेट भी साथ साथ कैंसिल आउट होते चला जाएगा। उसके बाद 21/2 17/2 प्लस, अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका क्या होगा, तो डायरेक्ट वे में हम सॉल्व कर देते हैं। 6 में से 5 गया 1, कोई दिक्कत नहीं, 21/2, और उसके बाद क्या 2 एकम 2, 17 2 19, और यहां पे आपका रह गया, यहां पर आपका मल्टीप्लाई में है ना, हाँ मल्टीप्लाई में 2 एकम 2 और 17, तो कितना 19, अब बटा में 2, ठीक है। यहां पर आपका पॉजिटिव है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा निगेटिव है, हाँ यहाँ पर आपका निगेटिव है, यहाँ पर आपका निगेटिव है, निगेटिव कर लीजिएगा, निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, ठीक है। तो 21/2, और ये ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 19/2, एलसीएम 2 का 2, ठीक है। अब देखिए 2 का 2, तो 21 - 19 इज टू कितना आ जाएगा 2/2, 1 निकल कर आएगा, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं, जब तक चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अब माइंड में सॉल्व करिए, माइंड में देखिए, ध्यान दीजिएगा, माइंड में ये कितना हो जाएगा, माइंड में एकदम कैलकुलेट, मतलब कहने का मतलब 3 से 4 सेकंड तक। 8 में से 5 गया 3, पॉजिटिव +3 -3 हो गया, तो 6 में से -3 गया तो कितना बचा 3, आपका +3, आगे क्या है माइनस, तो -3, और -3 और +7 आपका कितना हो गया भाई 4, और ये माइनस तो आपका -4, अब +6 तो -2 हो गया, -2। अब ये कितना हो जाएगा,
तो फिर से समझिए, ये कितना 8 में से 5 गया, कितना 8 में से 5 गया +3, अब ये हो गया -3, अब +6 तो -3 हो गया, 6 में से 3 गया तो कितना हो गया, 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, अब ये -3 हो गया, 7 में से -3 गया तो 4 हो गया, अभी माइनस यहाँ पे +2, अब यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर कितना गया 8। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑफ वर्सेस डिवाइड का मतलब क्या होता है। एक यहां से आप लोग फंसिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑफ वर्सेस डिवाइड, ऑफ वर्सेस डिवाइड, ऑफ वर्सेस डिवाइड में क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 9 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, 3 क्वेश्चन। 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना, ठीक। फिर उसके बाद आपका 4 क्वेश्चंस क्या है, 4 क्वेश्चंस आपके पास 6 डिवाइडेड बाई, चलिए 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 5 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 5 -3, क्वेश्चन नंबर 6 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 गुने 5 -3, 7 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3। चलिए तो आज इतना हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। पहला का सॉल्यूशन, ऑफ वर्सेस डिवाइड का प्रोसेस क्या होगा, कभी भी डिवाइड आपको दिख जाए, कभी भी आपको डिवाइड दिख जाए तो प्रायोरिटी डिवाइड में आप क्या करिएगा, लेफ्ट टू राइट चलिएगा। कैसे चलिएगा, लेफ्ट से किधर चलिएगा, राइट की तरफ चलिएगा। जब भी आपका कौन दिख जाए, डिवाइड दिख जाए। और जो प्रायोरिटी हम लोग वी बोर्ड मास में दिए थे, तो वी आपका सबसे टॉप प्रायोरिटी होगा और एस वाला जो होगा वो आपका सबसे लो प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं 9, तो 9, अब इसको 9 से इसको डिवाइड करेंगे, लेफ्ट से इधर से सॉल्व करेंगे, इधर यहां से सॉल्व करेंगे, ना कि इधर से सॉल्व करेंगे, राइट से नहीं सॉल्व करेंगे, इधर से। 9 को 9 से डिवाइड किए तो गलत। अभी ध्यान दीजिएगा, पहले डिवाइड आता है कि ऑफ आता है, वी बी ओ डी एम ए एस, तो पहले वी, वेनिकुलम है, बार है, नहीं है, तो इसका कहानी खत्म। ब्रैकेट है, नहीं है, तो इसका काम खत्म। अब ऑफ पर आते हैं, ऑफ कहीं पर है, हाँ है, तो ध्यान दीजिएगा 9 डिवाइडेड बाय 81, अपने आप में क्या बोले, अपने आप में एक मल्टीप्लाई है लेकिन छिपा कर आता है, दिखाता नहीं है। फिर उसके बाद क्या है भाई, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9। अब यहां से ऑफ है आपके पास, नहीं है तो हटा दीजिए। अब डिवाइड वाला आता है, तो डिवाइड वाला आएगा तो क्या बोले, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। 9 और बटा में 81, कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं, कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। तो यहां से 81 आ गया। अब यहां से भी क्या आएगा, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो ये भी आ जाएगा 9। अब ये मल्टीप्लाई में है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये डिवाइड में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये 9 से 9 कैंसिल आउट, अब बच गया क्या, 1/81, और ये अपने आप में मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत। 9 9 कैंसिल, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/81, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब भी डिवाइड दिख जाए तो लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो 6 है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पूरा डिवाइड है, पूरा डिवाइड है, तो बटा में पूरा ले लीजिए, पूरा क्या चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ है भाई, हाँ अच्छा यहाँ है, हाँ
6 डिवाइडेड में आ गया, फिर उसके बाद ये क्या है, उसके बाद क्या है, गुना में 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है आपका 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। अब यहां से क्या, हमेशा लेफ्ट से राइट तरफ, 6 5 30 7 21 210, 6 5 30 7 21 210, तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 210 निकल कर आएगा, ठीक है ना। इसका भी एकदम सेम प्रोसेस, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस, 3 9 बटा में पूरा पूरा लिख दीजिए, 9 इंटू 9 इंटू 9, कोई दिक्कत यहां तक तो बोलिए, फिर से कोई दिक्कत तो बोलिए। अब ये नीचे आ गया, सब अपने आप में हो गया, 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 कितना 81, 1/81। अब यहां से आप लोग के माइंड में डिस्टर्बेंस चलता होगा कि आखिर हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ ही क्यों सॉल्व करते हैं, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, राइट से लेफ्ट क्यों नहीं सॉल्व करते हैं। तो यहां से तो मामला आपका अटक रहा है, मामला तो अटक रहा है, तो भाई इसको आप राइट से सॉल्व करिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप उठा लीजिए, इसी को, तो इसका कितना हो जाएगा 1, अब फिर 1 को 9 से डिवाइड करिएगा, 1 को कितना हो जाएगा, इसी को उठाइए ना, 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड, इसको इससे करिए तो कितना होगा भाई 1, फिर इसको कितना, कभी ऐसा होगा नहीं, यह गलत है। हमेशा जो सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है वो आपका, यानी वोडमास का जो रूल होता है वो लेफ्ट से लेकर राइट के तरफ हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो कभी भी आप राइट से लेफ्ट नहीं सॉल्व करिएगा, हमेशा दिमाग पर दम बात को रख लीजिए, लेफ्ट से राइट के तरफ हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बात करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 ब्रैकेट सॉरी डिवाइड ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ऑफ दिख रहा है ना, ब्रैकेट वेन्युकुलम तो नहीं है, वी नहीं है तो वी नहीं है तो कैंसिल आउट, उसके बाद आपका क्या दिख रहा है, वी के बाद बी, ब्रैकेट नहीं है, फिर उसके बाद वी बी ओ, ऑफ दिख रहा है, हाँ ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ दिख रहा है तो क्या करेंगे, तो पहले तो ये अपने आप रह जाएगा, 3 3 9, ये डिवाइड अपने आप, कुछ नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए, ऑफ का कहानी खत्म, वी बी ओ भी खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा डिवाइड, तो डिवाइड तो दिख रहे हैं, डिवाइड तो यहाँ पे दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो इसको नीचे ले आइए और ये डिवाइड हो गया 3 इंटू 2, कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 1/9, अब ये डिवाइड में है, कौन डिवाइड में है, ये डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, ये आपका नीचे आ गया 3 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 2/27, 2/27, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में आता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 5 - 3, और सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन, 6 डिवाइडेड बाई 6, पहले क्या पहले कौन आएगा, वेनिकुलम तो दिख नहीं रहा है, ब्रैकेट आ रहा, हाँ तो पहले आपका यह जीतेगा ब्रैकेट, तो जो पहले है वैसे लिख दीजिए, ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6, 5 में से 3 गया 2, ठीक। यहां पर आपका अब मामला फंसेगा, क्योंकि यहां से आपका 2 कंडीशन आएगा, एक 6 गुने 2 कर सकते हैं और एक तो भाई हूबहू ब्रैकेट लेकर करेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों में से किसका प्रायोरिटी सही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के नीचे हम सेम क्वेश्चन लिए हैं, एक मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अगर यहां पर मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है तो आपका हक नहीं है कि आप भाई इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफ क्या बोले, यहां पे देखिए ब्रैकेट, ये अपने आप में क्या है, मल्टीप्लाई है, लेकिन साइन यहां पर साइन अपना दिखा कराया है, नहीं दिखा कराया है, तो ये अपने आप में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन नीचे वाला सेम लेकर आए। यहां पर देखिए पूरा मैथमेटिशियन अभी तक लगे हुए हैं इस मामला को रिजॉल्व करने के लिए, अभी तक बहुत सा मैथमेटिशियन इस टॉपिक पे लड़ रहे हैं। तो भाई हम लोग को क्या, हम लोग को जो चीज सीखे हुए हैं वही चीज अभी तक जितना भी इंडस्ट्री में सीखे हैं वही आप लोग को लौटाने आए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपका 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6
अब ये 6 2 12, ठीक है ना कि क्या पहले ये कर दीजिएगा, पहले इसको रिजॉल्व करिएगा ब्रैकेट का, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब तो ब्रैकेट नहीं है, अब उसके बाद ऑफ का काम करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई इतना। अब क्या हो जाएगा भाई 6, अब ये कितना होगा 36 और ये भी आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 12 5 60 12 6 72, तो 1/72 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों डिफरेंट आएगा। इस मल्टीप्लाई का रोल और यहां ब्रैकेट का रोल बहुत ही मैथमेटिक्स को क्या करता है, पलट देता है, यानी मैथ्स को पूरा पलट देता है। इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट आएगा तो पहले आप रिजॉल्व कर दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई आया तो इसको भगाइएगा। चलिए इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो पहले जैसे वैसे लिख दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 - 3, आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से मामला आपका फंसने वाला है। 6 गुने 5 में से 3 गया कितना 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले डिवाइड की पहले ऑफ, पहले डिवाइड की पहले ऑफ, BODMAS अगर आप भूल जाते हैं तो इसका हेल्प ले सकते हैं। भाई वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, O है, हाँ साहब O है, तो O है तो पहले O का सॉल्व कर लीजिए। 6 6 कितना 36 डिवाइडेड 6 गुने, अब इसको आप 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यही तक बहुत मेजर प्रॉब्लम बच्चे लोग को आता है, यहां से आप बचकर निकल जाते हैं। तो इतना गारंटी लेता हूं, कहीं भी आप सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं करिएगा। अगर यहां से आप लोग बच जाते हैं तो कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन दैट मीन्स वी बोर्ड मास में गलती नहीं करिएगा। ये चीज को आप ध्यान में हटा लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अब ये 6 को नीचे ले आइए भाई, क्योंकि क्या बोले हमेशा लेफ्ट से राइट। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए, 36 को नीचे ले आइए, 36 और ये भी क्या है डिवाइड में 36 और इंटू 2, ये भी डिवाइड में, इसको 6 6 कैंसिल और ये कट गया तो 18 से, यानी 1/18। इसका जो रिजल्ट आया 1/72 और इसका रिजल्ट आया 1/18। अगर आपका कंडीशन मल्टीप्लाई दिख रहा है तो यह करेक्ट होगा, अगर यह नहीं दिखेगा, अगर आप रिजॉल्व कर 1/18 फाइंड कर लेते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना, बार बार बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को लेकर बहुत सा मैथमेटिशियन लगे हुए हैं और लड़ झगड़ रहे हैं, तो भाई हम लोग को उस सबसे लेना देना नहीं है। जो चीज सीखे वही चीज तो हम लोग सिखा रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो यहां पर अटकने से अच्छा है कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ये चीज नहीं रहता और ये चीज रिजॉल्व करके लाते हैं तो आपका गलत हो जाता। इस प्रोसेस से यहाँ पे जो साइन है मल्टीप्लाई है, तो इसके हिसाब से यह सही है और इसके हिसाब से यह सही है। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, V है नहीं है, B है नहीं है, O है हाँ है, तो रुक जाइए, सॉल्व करिए, है तो सॉल्व करिए। 3 डिवाइडेड 3 3 जा 9 डिवाइडेड 3, 3 हाँ है 9 डिवाइडेड 3, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 3 9 इंटू 3 9/3, 3 3 कैंसिल, ये कट जाएगा 3, तो बचेगा क्या भाई 1/9 और ये 3, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा 1/27। नहीं समझ में आया सर, ठीक। कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नंबर x/y a/b, ऐसे करिए, अगर कोई नंबर a/b/c/d a/b
और पूरा बटा सी बटा डी के फॉर्मेट पर दिख जाए तो सीधा सीधी क्या करिएगा भाई मेरे, सीधा सीधी ए अपॉन बी तो सीधा सीधी लिख दीजिएगा साहब, और सी अपॉन डी है इसको पलट दीजिए, मल्टीप्लाई देकर पलट दीजिए, तो क्या होगा डी अपॉन सी आपका जो होगा वो रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसी तरीका से किए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम उसी तरीका से किया है। यहां से क्या किया, देखिए यहां से क्या किया, आपका कितना हो जाएगा 3 तो हो गया 9, और ये आपका 3 बड़ा ब्रैकेट, और ये कितना हो जाएगा 9/3, ठीक है। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, यानी ए बटा बी पूरा बटा सी बटा डी है तो ठीक है, इसको हूबहू रहने दीजिए 3 बटा 9 गुने 3 और गुने पलट दीजिए 3 गुने 9 हो जाएगा, 3 से 3 मर गया, 3 से 3 मर गया तो कितना 3 से 9 मर गया तो कितना 9×27, क्या 1/27 आ रहा था पहले भी। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान पूर्वक इसको आप नोट्स में डाल लीजिए, नोट्स में डाल लीजिए कि अगर कोई नंबर ए अपॉन बी और पूरा सी अपॉन डी के फॉर्मेट पर रहा तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के फॉर्मेट पर दे दीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3 डिवाइडेड 1/9 रहता है, ठीक है, तो क्या करिएगा इस पर फॉर्मेट पर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो बटा में तो हम ऐसा कर दीजिएगा पलट दीजिएगा 9/1 जो रिजल्ट आएगा आपका 27 निकल कर आएगा, ठीक है ना, आपका 27 निकल कर आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या निकल कर आएगा 27 निकल कर आएगा। यही पर रह जाएगा 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3/5 ये रहा, या फिर ऐसे रहा, तो क्या करिएगा पहला तो फॉर्मेट आप 4/3 और ये बटा में क्या बोले थे कि ये बटा में आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा तो 3/5 हो गया, बटा में आ गया। अब क्या हुआ ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी आ गया, तो यहां से 4/3 रखिएगा और इसको पलट दीजिए, तो 5/3 5 × 20 और 3 × 9। तो इससे अच्छा है कि शॉर्टकट चलिए 4/3 है, अगर आपको डिवाइड दिख जाए तो कुछ मत करिए भाई मेरे, पलट दीजिए, क्या करिए इसको पलट दीजिए, तो पलट दीजिए तो कितना हो गया 5 × 4 = 20 और 3 × 3 = 9। आप ये चीज करिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करवा लेते हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशंस का बेस्ड ऑन ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के बेस्ड पे। पहला टाइप 9 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3। दूसरा 16 डिवाइडेड बाय 2/3 भागा 4/7। 3 72 डिवाइडेड बाय 4 और गुने 6 -1 -4, ठीक है। 4 क्वेश्चंस 72 डिवाइड 4 6 -1 -4, ठीक है। 5 क्वेश्चंस 4 6 -6 -5 -4 -3 और 2 चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इस फॉर्मेट पर आपको दिखे सॉल्यूशन दिखे, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मेट पर दिखे तो क्या करिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से। डिवाइड दिख रहा है तो पलटते चल, ध्यान दीजिएगा पहले तो इस फॉर्मेट पर अगर कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, पहला बात क्या कर सकते हैं, आप इधर से सॉल्व करिए। पहला बात आप क्या कर सकते हैं 9/1 इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत। इसको भी पलट दीजिए 3/1, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 9 81/2, ठीक है ना, 81/2 हो जाएगा, कुछ नहीं पलटते चल जाइए।
डिवाइड रहा पलटते चल जाइए, इसी को देख लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए। तो ये क्वेश्चन 1 और ये सॉल्यूशन 2, 16/1 इसको पलट दीजिए, 3/2 और 7/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6 7 42 निकल कर आएगा। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या है आपका, 72 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा 6 आपका ऑफ आ गया ना, सॉरी आपका वेनिकुलम आ गया, बार ब्रैकेट आ गया, तो 1 - 4 -3, अब बाहर कौन सा बचा हुआ है, बाहर आपका क्या बचा हुआ है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये +3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, माइंड में सॉल्व करेंगे, माइंड में सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 1 - 4 -3 और माइनस माइनस प्लस, +3, 6 में से 3 गया तो 3, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 72 डिवाइडेड बाई 4 करली ब्रैकेट 6, अब यहां से आप क्या करिएगा, यहां से यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 - 4 -3 और माइनस ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 डिवाइडेड बाई 4 और गुने 6 में 3 कितना 9, ओपन कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 72/4 और गुने 9, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा कितना से 18, 18 नामा कितना 172। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हम लोग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, करने का मतलब ये हो गया कि ए को 1/3 दे दिए हिस्सा, बी को 1/4 हिस्सा दे दिए और सी को 1/5 हिस्सा दे दिए, तो डी का कितना हिस्सा मिला, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।